एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर रिसर्च मैथोलॉजी यूनिट 3 के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होती हैं और सैम्पल साइज को क्या चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स से। Research project can get affected by errors arising due to various reasons. The error in sampling procedure can be classified as sampling errors and non-sampling errors. देखो, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट को करते हैं तो कोई भी एरर आ सकती है भाई, नॉर्मल सी चीज़ है। कोई गलती हो सकती है, किसी इंसान से भी हो सकती है। मशीन गलतियां नहीं करते बट इंसान तो गलती कर सकते हैं। तो जब हम सैंपल्स उठाते हैं तो उस टाइम पे हमें कोई भी एरर्स अराइज हो सकती हैं। तो जो एरर्स हैं वो हमारी क्लासीफाई की गई हैं। टोटल एरर्स हमारी होती है सैम्पलिंग प्लस नॉन सैम्पलिंग एरर। तो हम एरर्स को क्लासीफाई करेंगे सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर के अंदर। सैम्पलिंग एरर के टाइप्स हमारे बायस्ड एरर और अनबायस्ड एरर, और नॉन सैम्पलिंग एरर्स के टाइप है हमारे रिस्पॉन्स एरर और नॉन रिस्पॉन्स एरर्स। अब रिस्पॉन्स एरर के 3 टाइप हैं, रिसर्चर एरर्स, इंटरव्यूअर एरर एंड रिस्पोंडेंट एरर्स। तो फर्स्ट हमारा सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या होता है, द एरर विच आर ड्यू टू सैम्पलिंग एंड ऑफ विच द एवरेज मैग्नीट्यूड्स कैन बी डिटरमाइन आर कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। जो सैम्पलिंग के टाइम पे आती हैं, जब हम सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं, सैंपल उठाते हैं, तो उस टाइम पे जो एरर्स हमारी आती हैं वो सैम्पलिंग एरर्स होती हैं। Extent of sampling errors depend on factors like the nature of universe and the techniques of sampling etc. जो सैम्पलिंग एरर का क्या कारण हो सकता है, किस कारण से सैम्पलिंग एरर्स आते हैं, कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं। तो एक तो नेचर ऑफ यूनिवर्स और कौन सी टेक्निक हमने यूज़ की सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए, उस वजह से हमारी एरर्स आ सकती हैं। देन सैम्पलिंग एरर्स के हमारे टाइप हैं बायस्ड और अनबायस्ड एरर। बायस्ड एरर अराइज टू एनी बायस और prejudice of a research in selecting a sample is that use of conventions के sampling techniques introduce bias in the result. बायस एरर्स जो है वो अराइज होती है बायस की वजह से। बायस का मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब उस चीज़ में हमने अपनी कन्वेंशन का यूज़ कर लिया। मतलब हम जैसे ये नहीं कहते कि अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली हमने चीज़ें कर ली, और कंफर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम करेंगे तो उसके अंदर कोई गलती हो गई, हमने सोचा ये चलो ठीक है ऐसा ही होगा और हमने उसी तरीके से वो कर लिया, तो उस वजह से एरर्स आ सकती हैं। वो बायस्ड एरर है। अनबायस्ड एरर है हमारी अनबायस्ड एरर ड्यू टू अराइज चेंज इन डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग इन द सैंपल्स एंड दोज नॉट इंक्लूडेड। अनबायस्ड एरर वो एरर हैं जो हमारी चेंज इन डिफरेंट पॉपुलेशन, मतलब मेंबर्स के जो पॉपुलेशन है उसके चेंज होने से आती हैं। मतलब जो मेंबर्स इंक्लूड करने चाहिए वो इंक्लूड हम नहीं करते हैं सैंपल के अंदर, तो उस वजह से हमारी अनबायस्ड एरर्स आ सकती हैं। अब उन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग सैम्पलिंग एरर। इंसेंटिव स्टडी ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स, हम अच्छे तरीके से अपने सैम्पलिंग मेथड्स की स्टडी करें। ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशंस एंड इफेक्टिव प्री टेस्टिंग ऑफ सैम्पलिंग्स एंड इंटरव्यूइंग टेक्निक्स। इफेक्टिव वे में हम टेस्ट करें, पहले प्री टेस्ट करें कि हमारा जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो सही है या नहीं है, और इंटरव्यू करें टेक्निक्स का, मतलब सारी चीज़ों का देख के, सारी चीज़ों को प्री टेस्ट करके ही हम उन सैम्पल्स को कलेक्ट करें, उन टेक्निक्स का यूज़ करें। ट्रेनिंग फील्ड वर्कर्स टू हैंडल प्रॉब्लम इफेक्टिवली। ट्रेनिंग फील्ड वर्कर का ही हम यूज़ करें जिनको अच्छी ट्रेनिंग है, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, ताकि वो प्रॉब्लम को इफेक्टिवली हैंडल कर पाएँ। नेक्स्ट है नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर अराइज टू रीजन अदर देन सैम्पलिंग। नॉन सैम्पलिंग एरर आती हैं मतलब सैम्पलिंग एरर से अदर देन, मतलब कि लाइक एरर इन स्केल, स्केल के अंदर एरर हो, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर हो, डाटा कलेक्शन के अंदर एरर आ गई है, हम चीज़ों को एडिट कर रहे थे उस टाइम पे एरर आ गई है, कोडिंग के अंदर एरर आ गई है, टेबुलेशन के अंदर एरर आ गई है। दे अकर इन बोथ सेंसस एंड सैंपल्स। ये दोनों के ही सर्वे के अंदर नॉन सैम्पलिंग एरर आ सकती है, क्योंकि भाई देखो हम एडिट करें उस टाइम पे कोई एरर आ गई, कोई गलती हो गई हमसे, स्केल के अंदर कोई गलती हो गई, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर कोई गड़बड़ हो गई, वो ख़राब हो गई, तो उस वजह से जो एरर आती हैं ये सेंसर और सैंपल दोनों के अंदर ही आ सकती हैं। ये भी हमारी 2 टाइप की हैं, रिस्पॉन्स एरर और नॉन रिस्पॉन्स एरर।
Response error. These errors arise when the respondent give an accurate answer or their answer are not recorded properly. Response error can be accounted to these resources. Response error के अंदर क्या बोला गया है, जो respondent है वो सही तरीके से रिस्पॉन्स ना करे, मतलब उसने सही तरीके से हमें कुछ बताया ही नहीं, अच्छे से वो नहीं बता रहा चीज़ों को, और हमें वो चीज़ें अच्छे से नहीं समझ में आई, तो उस टाइम पे हमारी एरर्स क्रिएट हो जाएंगी। क्योंकि देखो, आपने कुछ पूछा, रिस्पोंडेंट आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, अच्छे से चीज़ों को बता ही नहीं रहा है, तो मतलब उसने अगर मतलब कोई चीज़ बताई भी वो गलत बता दी, रिस्पॉन्ड गलत किया, तो उस टाइम पे जो एरर्स आती हैं ये भी हमारी 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है रिसर्च एरर्स। रिसर्च कैन इंट्रोड्यूस एरर्स बाय रिकॉर्डिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट डज नॉट सूट द पर्पस। रिसर्च एरर आती हैं, इंट्रोड्यूस की जाती है जब हम कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लें। देन इंटरव्यूअर एरर्स। दीज एरर्स अकर व्हेन इंटरव्यूअर सेलेक्ट रिस्पोंडेंट अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द सैम्पलिंग डिज़ाइन। इंटरव्यू एरर का मतलब क्या है कि जो रिस्पोंडेंट है, जो हमारी रिस्पॉन्स चेक कर रहा है, जो सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहा है, जो हमने सेलेक्ट किया उससे दूसरा वो सैंपल सेलेक्ट कर ले, इंटरव्यू के अंदर कोई और सिलेक्ट कर ले, तो तब जो है हमारी एरर्स आ जाती हैं। थर्ड है रिस्पोंडेंट एरर। सच एरर्स अराइज ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट एक्टिविटी। One reasons could be that the respondent may be unable to provide correct answer because of any reasons like lack of knowledge and fatigue and shyness. रिस्पोंडेंट एरर क्या होगा, रिस्पोंडेंट के बिहाफ पे होता है, उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। ये जो एरर्स हैं वो कब क्रिएट होती है हमारी, जब जो हमारा रिस्पोंडेंट है, जो रिस्पॉन्स कर रहा है उन चीज़ों को, जिसके थ्रू हम सैंपल्स को क्रिएट करेंगे, तो वो गलत रिस्पॉन्स दे दे, या तो उसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है, उसने कुछ पता किया ही नहीं, और फिर हमें मतलब झूठ बोल दे कि हाँ मैंने पता किया था, और ऐसी चीज़ें हैं, हमें रिस्पॉन्स गलत दे दे, और हम तो वही सोचेंगे जो वो बताएगा, तो उस टाइम पे जो एरर्स आती हैं उनको हम रिस्पोंडेंट एरर बोलते हैं। एंड इसका टाइप है नॉन रिस्पोंडेंट एरर। दे अराइज व्हेन सम ऑफ द रिस्पोंड डू नॉट रिस्पोंड। जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो रिस्पोंड ही ना करे, तो उस टाइम पे तो एरर आएंगी आएंगी। देखो, जो हमारी सैम्पलिंग एरर थी फर्स्ट, रिस्पोंडेंट एरर, उसके अंदर वो रिस्पॉन्ड तो कर रहा है बट वो गलत कर रहा है। नॉन रिस्पोंडेंट एरर के अंदर क्या आएगा, जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा चीज़ों के बारे में, जो उससे पूछा जा रहा है वो बता ही नहीं रहा है। द जनरल इम्पैक्ट ऑफ नॉन रिस्पोंडेंट इज दैट इट अलर्ट्स द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल्स। ये अलर्ट करता है साइज को और कंपोजिशन द जो हमारे सैंपल्स हैं उनको कंपोज करता है। अब हम इन एरर्स को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इग्नोर नॉन सैम्पलिंग एरर्स। हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स को इग्नोर कर सकते हैं। द स्ट्रेटजी इज द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस वन। It is based on the fact that the confidence level is relatively insensitive to sizable amount of non-sampling variable errors। ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, प्रैक्टिस के अंदर है। इसके अंदर इग्नोर कर दिया जाता है जो हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं, जो हमारी जैसे रिस्पोंडेंट की वजह से आती है, तो उन लोगों को ही इग्नोर कर दिया जाता है। भाई अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो इसको मत करने दो, हम अपना देख लेंगे, कुछ भी हम खुद से कर लेंगे उस चीज़ को, तो उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। एस्टिमेट नॉन सैम्पलिंग एरर्स। हम एस्टिमेट लगा सकते हैं भाई नॉन सैम्पलिंग एरर हमारी कितनी होंगी। As stated earlier, the non-sampling errors are in much larger proportions than the sampling errors. Hence, the second strategy suggests that these errors should be estimated to the study their impact on results. Non जो sampling errors होती हैं वो larger population के अंदर proportion के अंदर होती हैं, तो उनको हम स्टडी कर सकते हैं स्ट्रेटजीज लगा के, जो हमें सजेस्ट की गई हैं कि हम किस तरीके से एस्टिमेशन लगा सकते हैं हमारे सैम्पल्स का, उनको स्टडी कर सकते हैं। तो नॉन सैम्पलिंग एरर्स को हम एस्टिमेशन के थ्रू भी कर सकते हैं कि भाई इतनी एरर्स होंगी, या फिर इस तरीके से हम चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें करने चाहिए एग्जाम टाइम के अंदर, तो वो सब चीज़ें आपको टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी हैं, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर इंटरेस्टिंग रील देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाके आप फॉलो कर लेना, थोड़ी सी मेरे ऊपर दया कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।